अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक सबक आमोज कहानी ताकतवर अपनी हर बात मनवा लेता है की वजाहत पेश करूंगा। ये कहानी हमें ताकत, इंसाफ और मुआशरती रवैयों के बारे में एक अहम सबक देती है। कहानी का आगाज एक शेर और एक गीदड़ से होता है। दोनों ने आपस में ये तय किया हुआ था वो मिलकर शिकार करेंगे। वो एक ही गार में रहते थे और अक्सर इकट्ठे शिकार की तलाश में निकलते। एक दिन उन्हें एक बड़ा और मोटा हरन नजर आया। हरन के साथ उसके 4 बच्चे भी थे। शेर और गीदड़ ने मिलकर हरन का शिकार कर लिया। जब शिकार मुकम्मल हो गया तो अब मसला उसकी तकसीम का था। शेर ने शिकार के 4 हिस्से किए। फिर वो आगे बढ़ा और पहले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा हक है, मैं उन लोगों का सरदार हूं। वजाहत: यहां शेर अपनी सरदारी और ताकत का फायदा उठा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि शिकार में गीदड़ ने भी मेहनत की है, बल्कि सिर्फ अपने ओहदे और ताकत की बुनियाद पर हिस्सा ले रहा है। फिर शेर दूसरे हिस्से की तरफ गया और कहा, अगर तुम में से कोई इस हिस्से पर दावा करेगा तो उसे मेरी दलेरी और ताकत का सामना करना पड़ेगा। वजाहत: इस जुमले में शेर अपनी ताकत का रोब डाल रहा है। वो दूसरों को डरा रहा है ताकि कोई उसके फैसले के खिलाफ आवाज ना उठा सके। अक्सर मुआशरों में ताकतवर लोग भी इसी तरह कमजोरों को खौफजदा कर देते हैं। इसके बाद शेर ने तीसरे हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा, यह हिस्सा भी बादशाही हक के तौर पर मेरा है। वजाहत: शेर खुद को जंगल का बादशाह समझता है, इसलिए वो एक और हिस्सा भी अपने नाम कर लेता है। यहाँ वो इंसाफ या बराबरी की बजाय अपनी हैसियत को बुनियाद बना रहा है। अब सिर्फ चौथा हिस्सा बाकी बचा था। शेर ने गीदड़ की तरफ देखकर कहा, मुझे यकीन है कि मेरी नेक दिली, वफादारी और इज्जत की वजह से तुम ये हिस्सा भी मुझे दे दोगे। वजाहत: यहाँ शेर ने ताकत के साथ नफसियाती दबाव भी इस्तेमाल किया। वो गीदड़ को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना हक छोड़ दे। गीदड़ ने शेर की बात सुनकर खामोशी अख्तियार की और आखिरी हिस्सा भी शेर के हवाले कर दिया। वजाहत: गीदड़ जानता था कि अगर वो अपना हक मांगेगा तो शेर से मुकाबला नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने खामोश रहने में ही अपनी सलामती समझी। इखलाकी सबक नंबर 1: ताकतवर लोग अपने मफादात की राह में किसी मुआशरे की पासदारी नहीं करते। वजाहत: बाज़ औक़ात ताकतवर अफराद अपने फ़ायदे के लिए इंसाफ, उसूलों और कवानीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो अपनी ताकत की वजह से दूसरों के हुकूक सल्ब कर लेते हैं। ये रवैया मुआशरे में नाइंसाफ़ी पैदा करता है। इखलाकी सबक नंबर 2: हुकूमत, हाकिम या ताकतवर तबका अगर इंसाफ न करे तो उससे कमज़ोर तबका नुकसान उठाता है। वजाहत: जब ताकत रखने वाले लोग इंसाफ नहीं करते तो सबसे ज़्यादा नुकसान कमज़ोर और बेबस लोगों को होता है। इसीलिए हर मुआशरे में अदलो इंसाफ ज़रूरी है ताकि हर शख्स को उसका हक मिल सके। नतीजा इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत का इस्तेमाल इंसाफ के साथ होना चाहिए। सिर्फ ताकतवर होना किसी को दूसरों का हक छीनने का इख्तियार नहीं देता। एक अच्छा मुआशरा वही होता है जहां कानून सबके लिए बराबर हो और हर शख्स को उसका जायज़ हक मिले। अगर ताकत इंसाफ के बगैर इस्तेमाल की जाए तो जुल्म जन्म लेता है और कमज़ोर लोग अपने हुकूक से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा हमें हमेशा इंसाफ, दयानतदारी और बराबरी को तरजीह देनी चाहिए, ना कि ताकत और ज़ोर ज़बरदस्ती को।